तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि तेज बारिश के चलते महर्षि के साथ साथ प्रवाल और स्वाति दोनों का भी कुटिया से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, जिसके कारण लगातार 3 दिनों तक वो लोग कुटिया में ही रहे। पर जब प्रवाल को ये बात पता चली कि कुटिया में खाने पीने की चीजें खत्म हो गई है, तो वो और स्वाति दोनों मिलकर जंगल में फल जमा करने के लिए निकल पड़े। पर अब देखना यह है कि वो इस तेज बारिश में फल आदि ढूंढने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। तो जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड। आप सुन रहे हैं आदि शक्ति का रहस्य एपिसोड 21। प्रवाल जी को ये मालूम था कि नदी के उस पार सेब के बड़े बड़े बाग है, पर नदी तो बड़ी ही तेज गति से बह रही थी, इसीलिए इस खतरनाक अवस्था में नदी को पार करना भी असंभव था। पर पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था, इसीलिए प्रवाल जी मुझसे कहने लगे, स्वाति, हमें किसी भी तरह नदी के उस पार जाना ही होगा, वरना आज ही नहीं बल्कि आने वाले कई दिनों तक हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी नदी के प्रवाह को देखते हुए मैंने कहा, पर प्रवाल जी, हम लोग नदी के उस पार जाएंगे कैसे? आप देख रहे हो ना कि नदी की तीव्रता कितनी ज्यादा है। ऐसे में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। मेरा कहना प्रवाल जी को भी समझ में आ रहा था, पर भूख के आगे वो बेबस थे। तभी उन्हें एक योजना सूझी। वो अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी से लंबी लंबी बेल के लताएं काटने लगे। फिर उन सभी को आपस में पिरोकर उन्होंने एक मजबूत रस्सी बनाई। फिर एक छोर को अपनी कमर से बांधकर दूसरे छोर को मेरे हाथ में देते हुए प्रवाल जी मुझसे बोले, स्वाति, रस्सी के इस छोर को तुम मजबूती से पकड़े रखना, चाहे जो हो जाए इसे बिल्कुल मत छोड़ना। पर प्रवाल जी, सुनो स्वाति, हमें किसी भी हालत में नदी को पार करना ही होगा। मैं नदी में उतरता हूँ। अगर मैं नदी के उस ओर ना पहुँच पाऊँ या पानी में बहने लगूँ, तो तुम मुझे इस रस्सी से इस ओर खींच लेना। प्रवाल जी की बात सुनकर मैंने ना चाहते हुए भी अपना सिर हाँ में हिलाया। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि उन्हें रोक लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। मैंने प्रवाल जी को देखा। वो नदी के तट से अब थोड़ा आगे बढ़ गए थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उन्हें पानी में पैर जमाना मुश्किल हो रहा था। रस्सी का दूसरा सिरा मेरे हाथ में होने की वजह से रस्सी का खिंचाव मुझ पर भी था। मैं अपने हाथ में पकड़ी उस रस्सी को धीरे धीरे उनकी ओर छोड़ रही थी। अब तक वो लगभग आधी नदी पार कर चुके थे। लग रहा था कि कुछ ही पलों में वो पूरी नदी पार भी कर लेंगे। पर तभी एक झटके से मेरे हाथ से वो रस्सी छूट गई। मैंने जब प्रवाल जी की ओर देखा तो मैं बहुत डर गई। एक बड़ी लहर ने प्रवाल जी को अपने अंदर खींच लिया था और वो तेज बहाव में बहने लगे थे। मैं नदी के किनारे पर भागते भागते प्रवाल जी का पीछा कर रही थी। भागते भागते मैं उस रस्सी को भी देखने की कोशिश कर रही थी, जो झटके के कारण मेरे हाथ से छूट गई थी। इस तरह मैं बहुत देर तक भागती रही। तभी मैंने देखा कि रस्सी का वो छोर जो मेरे हाथों से छूटा था, किनारे पर मौजूद एक बड़े से चट्टान की दरार में फंस गया था। रस्सी के फंसने से प्रवाल जी का बहना भी रुक गया था, पर वो जिस जगह पानी में खड़े थे वहाँ उन्हें पैर जमाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो बार बार पानी में डूब रहे थे। उनकी ये हालत देखकर मैं जल्दी से उस चट्टान तक पहुंची और उस रस्सी को दरार में से निकाल लिया। रस्सी के निकालते ही एक बहुत जोर का झटका लगा और प्रवाल जी दोबारा बहाव में बहने लगे। झटके की वजह से मैं भी पानी में जा गिरी, पर इस बार मैंने रस्सी को नहीं छोड़ा। अब मैं और प्रवाल जी हम दोनों ही उस तेज बहाव में बहने लगे थे। रस्सी के सहारे मैं जैसे तैसे प्रवाल जी तक पहुंच गई। उस बहती अवस्था में भी हमने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। अब हम दोनों ही नदी के तेज बहाव में साथ साथ बह रहे थे, पर आगे एक दूसरा खतरा हमारी राह देख रहा था, क्योंकि आगे वो नदी एक बहुत बड़े खाई में गिर रही थी। ये बात हमें पता चल गई थी, पर हम कुछ नहीं कर सकते थे। तब हमने खुद को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। खाई में गिरते वक्त भी हम एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। उस झरने से गिरने के बाद हम लोग कब बेहोश हुए, इस बात का हमें भी पता नहीं चला। और जब मुझे होश आया तब हम नदी की गर्म रेत पर पड़े थे। लगभग उसी समय प्रवाल जी को भी होश आया। होश में आते ही वो हड़बड़ी में मुझसे पूछने लगे, स्वाति, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तब मैंने उनसे कहा,
प्रवाल जी, मैं ठीक हूँ। भगवान की कृपा है कि उस झरने से गिरने के बाद भी हम लोग सही सलामत है। फिर हम दोनों ही उठकर अंदर जंगल में जाने लगे। चलते वक्त प्रवाल जी मुझसे हैरानी भरे लहजे में कहने लगे। स्वाति, तुम्हें ये बात कुछ अजीब नहीं लगी? इस पर मैं चौंक कर बोली। क्या? कौन सी बात प्रवाल जी? हम लोग जब उस झरने से गिर रहे थे उस वक्त कितनी जोरदार बारिश हो रही थी, और अब जरा आसमान की ओर देखो तो दूर दूर तक काले बादलों का नामो निशान तक नहीं है। नीचे देखो, नीचे मिट्टी भी सूखी हुई है, और देखो पेड़ पौधे भी गीले नहीं हुए। तभी मैं खुश होकर प्रवाल जी से कहने लगी। प्रवाल जी, नीचे मिट्टी को छोड़िए, ऊपर देखिए, पेड़ पर कितने सारे फल हैं। मेरी ये बात सुनकर प्रवाल जी ने अपना सिर ऊपर की ओर उठाया और उन फलों को देखने लगे। तब हमने खूब सारे फल तोड़े और सबको जमा करने लगे। इसी बीच हमने भरपेट फल भी खाए। फिर विश्राम करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जब हमारा आराम पूरा हुआ तब जमा किए फलों को लेकर हम आगे के सफर के लिए निकल पड़े। नई जगह होने के कारण हमें खुद पता नहीं था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और हमें कहाँ जाना है। इसीलिए हमारे पैर जिधर पड़ते हम उस ओर बढ़ने लगते। हम जंगल से बाहर खुली जगह में आए ही थे कि तभी कुछ सैनिकों ने आकर हमें घेर लिया। 11 साल के बाद इस तरह किसी इंसान को देखकर हम लोग बहुत खुश हो रहे थे, पर वो लोग हमें गुप्तचर कहकर बंदी बनाने की बातें करने लगे। हम लोगों ने उन्हें समझाने की लाख कोशिशें की कि हम लोग कोई गुप्तचर नहीं है, पर वो नहीं माने और हमें बंदी बनाकर दरबार में ले आए। ये वही नागराज वासुकी जी का दरबार था। मतलब कि अब हम गुरुजी के कहे अनुसार नागलोक में पहुंच गए थे। फिर हमारे साथ भी वही सब हुआ जो तुम्हारे और तुम्हारी सखी मीनाक्षी के साथ हुआ। दूसरे दिन उन लोगों ने मेरे पति प्रवाल जी को उस पहली गुफा में भेज दिया। तब से लेकर आज तक वो गुफा के अंदर ही है। पर गुरुदेव ने कहा था कि उन्हें कुछ नहीं होगा, इसीलिए उनके वापस आने की आस में मैं अभी तक यही रुकी हुई हूँ। और गुरुदेव के कहे अनुसार 1 साल बाद पृथ्वीलोक से कोई बालक आने वाला था, इसीलिए पिछले 1 साल से मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ रुद्रा। जब मुझे पता चला कि तुम पृथ्वीलोक से आए हो तो मैं तुम्हें मिलने चली आई। तभी रुद्रा ने कहा, लेकिन बहना, तुम मुझसे महल में भी तो मिल सकती थी ना? इस पर स्वाति बोली, नहीं भैया, अगर मैं महल में तुमसे मिलने की कोशिश करती तो उन लोगों को मुझ पर शक हो जाता। उन्हें लगता कि मैं तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैंने महल के बाहर की ये जगह चुनी। तो भैया, मैं तुम्हें यही कहने वाली थी कि मेरे पति प्रवाल जी को वापस लाना। मैं उनके बगैर नहीं जी सकती। भैया, कृपा करके उन्हें वापस ले आओ। इतना कहकर स्वाति ने रुद्रा के सामने अपने हाथ जोड़ लिए और रोने लगी। ये देख रुद्रा ने फौरन उसके हाथों को पकड़ा और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगा, बहन, तुमने मुझे भाई कहा है और भाई होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपनी जान पर खेलकर भी अपनी बहन की मदद करूं। इसीलिए बहना, अब तुम चिंता मत करो, ये रुद्रा तुम्हारे पति को जरूर वापस लेकर आएगा। पर मेरी तुमसे एक विनती है कि तुम्हारे पति को वापस लाने के बाद तुम्हें ये विद्या मुझे सिखानी होगी। इस पर स्वाति हैरान होकर कहने लगी, भैया, तुम कौन सी विद्या की बात कर रहे हो? इस पर अधीरतावश रुद्रा बोला, बहना, मैं उसी विद्या की बात कर रहा हूँ जिसके उपयोग से हम लोग उस पेड़ के नीचे से यहाँ गुफा में पहुंचे। इस पर स्वाति ने कहा, अच्छा रुद्रा भैया, इसे दुर्वानी विद्या कहते हैं, पर इससे तुम 1 से 1.5 किलोमीटर तक का अंतर ही पार कर सकते हो। इससे ज्यादा इस विद्या की पहुंच नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये विद्या जरूर सिखाऊंगी। अब चलो, दोबारा मेरी उंगली पकड़ो, हम जहाँ से आए थे वहाँ वापस पहुँचते हैं। इतना कहकर स्वाति ने अपनी उंगली रुद्रा के आगे बढ़ा दी और हंसते हुए कहने लगी, पर हाँ भैया, इस बार जरा मजबूती से खड़े रहना, पहले की तरह गिर मत जाना। रुद्रा ने भी हंसते हुए उसकी उंगली पकड़ ली। फिर स्वाति ने दूसरे हाथ से एक चुटकी बजा दी। अब दोनों ही उस पहली वाली जगह पर पहुंच गए जहां रुद्रा का घोड़ा खड़ा था। फिर अपने ऊपर वही काले रंग की चादर ओढ़ते हुए स्वाति बोली, भैया, अब तुम अपने घोड़े से राजमहल पहुंच जाओ। और हाँ, मेरी चिंता मत करो,
मैं इस दूरवानी विद्या से ही अपने कमरे में पहुंच जाती हूँ। इतना कहकर स्वाति ने दोबारा चुटकी बजाई और वो वहां से गायब हो गई। कुछ ही देर में रुद्रा भी महल में पहुंच गया। अपने कमरे में आते ही उसने देखा कि मीनाक्षी उसका इंतजार कर रही है। रुद्रा को देखते ही मीनाक्षी बोली, रुद्रा, तुमने तो बहुत देर लगा दी। अच्छा वो सब छोड़ो, देख आया आश्रम, क्या वहां तुम्हें कुछ सुराग मिला? एक पल के लिए तो रुद्रा को भी ये लगा कि माई के बारे में वो सब कुछ मीनाक्षी को बता दे। फिर दूसरे ही पल वो सोचने लगा, नहीं, अभी ये बात बताना सही नहीं होगा। फिर वो मीनाक्षी से बोला, नहीं मीनाक्षी, कुछ भी सुराग नहीं मिला। अभी के लिए गुफा मतलब मेरे लिए तो पहेली ही है। मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे साथ उस गुफा में क्या होने वाला है। रुद्रा को यूं मायूस देखकर मीनाक्षी बोली, रुद्रा, मेरा मन कहता है कि गुफा से तुम सही सलामत बाहर आओगे। देखना ऐसा ही होगा। तभी रुद्रा मीनाक्षी की ओर गौर से देखते हुए बोला, मीनाक्षी, तुम मुझे एक बात बताओ, जब महारानी ने तुम्हें वापस जाने की आज्ञा दे दी थी तो तुम मेरे लिए क्यों रुकी? इस पर मीनाक्षी बोली, अगर मैं तुम्हारे सिवा आश्रम पहुंचती तो गुरुजी और तुम्हारे माँ को क्या जवाब देती? मीनाक्षी की ये बात सुनकर रुद्रा ने फिर पूछा, और अगर मैं गुफा में मारा गया तो क्या जवाब दोगी? इस पर मीनाक्षी ने अपनी नजरें नीचे की ओर झुका ली। फिर धीमी आवाज में वो रुद्रा से कहने लगी, रुद्रा, एक तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि तुम सही सलामत वापस आओगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर तुम वापस नहीं लौटे, तो ये मीनाक्षी भी नागलोक से पृथ्वी लोक कभी भी वापस नहीं जाएगी। क्योंकि मुझे पता है रुद्रा, तुम मेरी ही वजह से इन सब मुसीबत में पड़े हो। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ छोड़ जाऊं, ये इंसानियत के साथ धोखा होगा। तभी रुद्रा मीनाक्षी के करीब आया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर वो बोला, मीनाक्षी, अगर मैं उस गुफा में मर जाता हूं तो ऐसी स्थिति में मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं। इस पर मीनाक्षी बोली, बोलो रुद्रा, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। ये मीनाक्षी आज तुम्हें ये वचन देती है। तब रुद्रा ने कहा, मीनाक्षी, अगर मैं गुफा से वापस नहीं लौट पाया तो तुम यहाँ नागलोक में बिल्कुल नहीं रहोगी, बल्कि तुम वापस घर जाकर गुरुजी के साथ साथ मेरी माँ का भी ख्याल रखोगी, क्योंकि मेरे सिवा उनका इस दुनिया में और कोई नहीं है। और तो और मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर मेरे पीछे तुम उनका ख्याल रखोगी तो मुझे मरने का बिल्कुल भी गम नहीं होगा। बोलते बोलते रुद्रा की आंखें नम हो गई थी। जो रुद्रा हमेशा हंसते खेलते दिखता था, उसे आज रोते हुए देखकर मीनाक्षी के भी आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो रुद्रा से कहने लगी, रुद्रा, अभी अभी तुमने जो कहा वो मेरे लिए वचन भी है और एक आदेश भी। मैं तुम्हारे आदेश का पालन जरूर करूंगी। मीनाक्षी ने जब रुद्रा को ये वचन दिया तो उसने देखा कि रुद्रा अब मुस्कुरा रहा था, पर उसे समझने में मीनाक्षी को देर नहीं लगी कि वो तो सिर्फ झूठी हंसी हंस रहा था। अंदर से वो अब भी परेशान ही था। रुद्रा जानता था कि उसके सिवा उसकी माँ का इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए उसके बाद उसकी माँ का क्या होगा, यही सोचकर वो परेशान हो रहा था। तो दोस्तों, कल वो दिन है जब रुद्रा को पंचमहाभूतों से निर्मित 5 गुफाओं में से पहली गुफा में प्रवेश करना है। तो इस गुफा में उसके साथ क्या क्या होगा, वो जिंदा वापस आ पाएगा या नहीं, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।